बीएड ऑनलाइन सीरीज की आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के सेशन नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग शिक्षा के एक और नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक आपका, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट टॉपिक में बताया हुआ था कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो हमारे जो 3 पर्सपेक्टिव पेपर होते हैं, तीनों में आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीनों में ही उससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आप चाहें तो बैक ईयर्स के पेपर अपने देख भी सकते हैं। तो इसी क्रम में एक टॉपिक और छूट रहा था ऐसा, जिससे कि आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो वो आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कल, आज के बाद कल से हम अपने अगले टॉपिक फिलॉसफी अर्थात दर्शन पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो इसी क्रम में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर बार एग्जाम में आता है उस पर डिस्कशन करेंगे, और वो टॉपिक है औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा, ये टॉपिक हर बार आपके तीनों क्वेश्चन पेपर में से किसी एक में या फिर मोर देन वन में 100% आता है। इसके अलावा बहुत सी कॉम्पिटिशन्स में भी इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम इसको डिस्कशन करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, 10-20 मिनट का ही टॉपिक होगा। इसी को डिस्कस करते हैं और उसके बारे में अच्छे से समझते हैं, जिससे कि जब भी कभी इससे क्वेश्चन आए तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के हम उनका आंसर दे सकें। स्टार्ट करते हैं। तो इसी क्रम में जो पहली हमारी स्लाइड दिख रही है, जो आज हमारा पहला टॉपिक है, वो है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बारे में अगर हम एक शब्द में इसको समझाएं, आपको केवल एक शब्द में अगर हम समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्कूली शिक्षा होती है, जो स्कूली शिक्षा होती है, उसी को हम लोग कहते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो जो शिक्षा आप स्कूल में प्राप्त करते हो वही शिक्षा क्या कहलाई जाती है? आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाई जाती है। स्कूल से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूल या 10 तक के स्कूल, ये हमारा कहने का तात्पर्य नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी ग्रेड का स्कूल हो, वो एक पब्लिक स्कूल भी हो सकता है, एक किंडरगार्टन भी हो सकता है, एक इंटर कॉलेज भी हो सकता है और एक यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं जिन्हें शासन द्वारा स्थापित किया जाता है या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाता है, उनसे जब निश्चित नियमों के अधीन आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन संस्थाओं में जाते हो, तो वहाँ जो शिक्षा आपको प्रदान की जाती है उसे शिक्षा की भाषा में बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विभिन्न औपचारिकताओं के साथ जानबूझकर दी जाती है। यह शिक्षा एक निश्चित नियमानुसार क्रियाशील होती है और यह नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है। ये तो सब हो गई बातें आपके लिखने के लिए। अब हमें ये इस पे ध्यान देना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये वाला है। औपचारिक शिक्षा का स्थान, समय एवं विषय सामग्री आदि निश्चित होते हैं। ये मेन पॉइंट है इसका। यही अर्थ होता है औपचारिक शिक्षा का, कि औपचारिक शिक्षा वह होती है जहाँ पर स्थान, समय एवं विषय सामग्री के साथ साथ अगर हम कहें शिक्षक, ये चार चीजें जहाँ निश्चित होंगी, वहाँ पर जो शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा ही बोली जाएगी। जैसे कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप वो जो स्थान है, वो जो कॉलेज है, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज जो टाइमिंग होती हो उस टाइमिंग पर ही आपको जाना पड़ेगा, छुट्टी से पहले और छुट्टी के बाद आपको शिक्षा वहाँ नहीं दी जाएगी। और विषय सामग्री यानी कि वहाँ जो सिलेबस चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षक और लिख सकते हैं। शिक्षक भी निश्चित होता है। जिस शिक्षक के लिए जो वाला काम, जिस शिक्षक को जो भी विषय प्रोवाइड किया जाता है, वो शिक्षक आपको उसी विषय की शिक्षा देता है। तो ये चीजें जहाँ कन्फर्म होती हैं वही शिक्षा बोली जाती है औपचारिक शिक्षा। जब कभी कंपटीशन पूछा जाता है तो बस यही पूछा जाता है कि औपचारिक, कोई भी एक क्वेश्चन आपको दे देगा तीनों में से, इसमें निम्न में से क्या कन्फर्म नहीं होता, निम्न में से क्या कन्फर्म होता है। तो उसमें यही दिया जाता है, स्थान, समय, शिक्षक, विषय सामग्री आदि। तो ये बोल देगा कि वह शिक्षा जिसमें स्थान, समय, विषय सामग्री एवं शिक्षक आदि निश्चित होते हैं, उस शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आप वही तीनों रह जाएंगे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, और इनमें से कोई नहीं। तो फिर आप उसमें ऑप्शन टिक करेंगे औपचारिक शिक्षा।
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी कंपटीशन की दृष्टि से है। बाकी बीएड में लिखने की दृष्टि से तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वही निकाल कर देते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं देते हैं। इसके अलावा इसकी एक परिभाषा भी है, आप इसमें दिखाई हुई है। एंडरसन जी ने बोला हुआ है, जब बालक लोगों के कार्यों को देखता है, उनका अनुकरण करता है तथा उसमें भाग लेता है, और जब उसको सचेत करके एवं जानबूझकर पढ़ाया जाता है, तो वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है, या कह सकते हैं कि वह बालक औपचारिक रूप से शिक्षित होता है। इसके अलावा इस प्रकार इस प्रकार औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के उस प्रकार या स्वरूप से है जो कि कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत, वही ऊपर वाली बात ही बोली जा रही है, नियमों के अंतर्गत इसके लिए निर्धारित संस्थाओं द्वारा दी जाती है। इसमें पाठ्यक्रम की पद्धति, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक आदि शिक्षा के समस्त उपकरण पूर्व में स्थित होते हैं। यहाँ पर आदि लिख लीजिएगा, यहाँ पर आदि लिख लीजिएगा। देखिए बातें सब वही हैं जो आपको ऊपर समझाई हुई थी, जो आपको बताया हुआ है। कुल मिलाकर आप समझना इतना ही है। केवल आप एक कॉन्सेप्ट ये मन में रखिए कि जो भी स्कूली शिक्षा है वो सभी शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा है। अब स्कूल में जो भी चीज़ें निश्चित होती हैं, जैसे कि इसमें 4 चीज़ें हमने बताई हैं, आपका स्थान, समय, विषय सामग्री एवं शिक्षक। ये चीज़ें जहाँ निश्चित होती हैं उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर बस कहने का तात्पर्य यही है कि वह शिक्षा आप ऐसे ही याद ही रखना है, वह शिक्षा जिसमें समय स्थान विषय सामग्री एवं शिक्षक निश्चित होता है, उस शिक्षा को हम लोग बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, उसका जस्ट अपोजिट जो अभी तक हमने पढ़ा है औपचारिक शिक्षा में, उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि वो शिक्षा जो आप स्कूल में ग्रहण ना करें, है ना, जो शिक्षा आप स्कूल में ग्रहण ना करके अपनी डेली लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा जो आप शिक्षा गेन करते हैं, जो भी आपको एजुकेशन मिलती है, जो भी चीज़ें आप सीखते हैं, वो सभी चीज़ें आपकी आती हैं अनौपचारिक शिक्षा में आती हैं। तो जस्ट उसका अपोजिट ही है। जैसे कि वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ 4 चीज़ें थी, क्या क्या था, समय समय निश्चित था, औपचारिक में समय निश्चित। उसके बाद स्थान भी निश्चित था औपचारिक शिक्षा में, हमारा स्थान निश्चित था, यानी कि हम एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहीं पर हम अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या थी, आपका विषय सामग्री यानी कि पाठ्यक्रम, है ना, विषय सामग्री भी निश्चित थी, विषय सामग्री ये भी निश्चित थी वहाँ पे, विषय सामग्री, पाठ्यक्रम लिखते तो जल्दी लिख जाता मेरे ख्याल से। विषय सामग्री ये भी निश्चित थी, और चौथा शिक्षक, यानी कि शिक्षा आपको जो दे रहा है वो भी निश्चित होता है। अब निश्चित मीन्स आप ये दिमाग मत लगाइए कि शिक्षक तो चेंज हो जाता है, आज कोई और पढ़ा रहा है, कल कोई और पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। शिक्षक एक अपॉइंट कर दिया जाता है, किसी की सेवाएं समाप्त हो जाती हैं तो वो अलग बात है, उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो उसकी जगह पर भी जो वहाँ आएगा बंदा, वो आपको सब्जेक्ट वही भी पढ़ाएगा कंटिन्यू, फिर उसमें ये नहीं होगा कि आज कोई और पढ़ा रहा है, कल कोई और पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता है। कुल मिलाकर यहाँ जो एक सब्जेक्ट काम होता है वो एक व्यक्ति को ही सौंप दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें क्या थी, ये सभी फैक्ट जो है वहाँ पर कंफर्म होते हैं आपको एक ही निश्चित व्यक्ति के द्वारा, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित पाठ्यक्रम को फॉलो करते हुए शिक्षा दी जाती थी। कहाँ पर, औपचारिक शिक्षा में। जबकि अनौपचारिक में जस्ट अपोजिट है, ना ही समय निश्चित है, ना ही स्थान निश्चित है, ना ही विषय सामग्री निश्चित है, और ना ही शिक्षक निश्चित है। तो जहाँ पर कंडीशन ये वाली आ जाए जब कुछ भी निश्चित नहीं है, तो उस शिक्षा को हम लोग बोल देते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और इस प्रकार की शिक्षा लेने के लिए हमें किसी भी शैक्षिक संस्था में नहीं जाना पड़ता है। अपनी डेली लाइफ में हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से हम जैसी बातें करते हैं, हम जैसे कार्य करते हैं, उनसे हमें जो अनुभव मिलता है, हम उन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। और शिक्षा के तीनों प्रकार के अंतर्गत जो अनौपचारिक शिक्षा है, ये एक ऐसी शिक्षा होती है जो कि आपके जन्म से प्रारंभ होकर
जन्म के बाद जब आप माँ की गोद में आते हैं तो वहाँ भी आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। जन्म से प्रारंभ होकर आपके जीवन पर्यंत यानी कि अंतिम समय तक जो शिक्षा चलती रहती है उसे अनौपचारिक शिक्षा ही कहते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो तो एक निश्चित समय के पश्चात आपने किंडरगार्टन से एडमिशन लिया, आप पढ़ते रहे, लगातार पढ़ने के बाद आपने पीजी कर ली, डॉक्टरेट कर लिया, उसके बाद आपको शिक्षा रोकनी ही रोकनी पड़ेगी, वो अब कंटिन्यू नहीं चलती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि जीवन भर या जीवन पर्यंत चलती रहती है, आपके प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक, है ना। स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, अतः इसमें विद्यालय जैसे प्रतिबंध, शिक्षण विधि, शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय, स्थान आदि निश्चित नहीं होते हैं। जिन वस्तुओं से अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वह शिक्षक तथा जिन वस्तुओं से हम अनुभव प्राप्त कर लेते हैं उन्हें हम शिक्षक का टैग दे दिया है कि जैसे आप अपने किसी बुजुर्ग के साथ बैठे या सबसे पहली शिक्षक आपकी माता ही होती है, कि माता से आपने बहुत अनुभव प्राप्त किए हुए होते हैं, माता से आपने बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, माता को हम बोलते हैं शिक्षक। और जो सीख रहा है, जो आप सीख रहे हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो, अपनी शरारतों से भी सीख सकते हो, और आपको जो दंड दिया जाता है आपको माता जी के द्वारा, आप उससे भी सीख सकते हो, है ना। और जो सीख रहा है वो किसी भी तरीके से सीख रहा है उसे शिक्षार्थी बोल दिया जाता है। इस शिक्षा का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में छात्र व्यवहारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। व्यवहारिक साधन वही बार बार जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, आपकी डेली लाइफ जो होती है, अपनी डेली लाइफ में विभिन्न क्रियाओं द्वारा जो आप सीख रहे हैं उससे हमने व्यवहारिक साधन यहाँ बोला हुआ है। इसमें शिक्षा के प्रमुख साधन, हाँ, कहाँ कहाँ से आप सीखते हो वो साधन, जैसे कि वहाँ पर केवल केवल स्कूल था, जबकि यहाँ पर परिवार, आपका पास पड़ोस, मित्र मंडली, समाज तथा वातावरण होता है। इनके टच में आकर है, इनमें टच के आकर आप कुछ ना कुछ अपनी क्रियाएं करते हैं, और उन्हीं क्रियाओं की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हीं से आप सीखते हैं, जिनसे व्यक्ति अचेतन रूप में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अनौपचारिक शिक्षा माता की गोद से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है। तो अभी तक हमने दो शिक्षाएं पढ़ी हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वो है जहाँ पर समय, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षक सभी कन्फर्म है, हमें एक निश्चित जगह जो शिक्षा लेनी है उसे हम लोग बोलेंगे औपचारिक शिक्षा। जबकि जिस शिक्षा प्रक्रिया में समय, स्थान, पाठ्यक्रम एवं शिक्षक कोई भी कन्फर्म ना हो, हम किसी भी प्रकार से कैसे भी सीख सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? ये उन दोनों के मिड की चीजें हैं। जैसे कि वहां पर क्या था, जो चार टर्म बताए हुए थे, जो भी चार टर्म हमने वहां बताए थे, आपको क्या क्या बताया एक बार फिर से लिख देते हैं, थोड़ा इसको लिख लें यहाँ पर। स्थान, स्थान, समय, व्यक्ति। व्यक्ति या शिक्षक कह लो, एक ही बात है। शिक्षा देने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को शिक्षक कहते हैं, है ना। तो शिक्षक ही हम लिखे दे रहे हैं, वैसे स्थान, समय, व्यक्ति भी लिख सकते हैं, शिक्षक और पाठ्यक्रम, है ना। तो पहले की खासी बात क्या थी, औपचारिक शिक्षा की खास बात क्या थी, औपचारिक शिक्षा में ये सभी कन्फर्म है, इन सभी का पालन होता है तभी शिक्षा हमें दी जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इनमें से कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है, हम अपनी शिक्षा किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जो अगला हमारा है निरौपचारिक शिक्षा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जरूरी नहीं कि इन चारों में से कोई चारों ही कन्फर्म हो या चारों ही कन्फर्म ना हो। जब कंडीशन ऐसी आती है कि इन चारों में से कोई एक या मोर देन वन अगर कन्फर्म हो जाता है, तो उस शिक्षा को हम लोग बोल देते हैं निरौपचारिक शिक्षा बोल देते हैं। जैसे कि वर्तमान में अगर अभी लाइव क्लास चल रही होती हमारी, है ना, अगर लाइव क्लास चल रही होती हमारी, तो उस लाइव क्लास में समय एकदम कंफर्म होता। अगर मैंने स्टार्ट करी होती 10 बजे से, तो आप सभी को 10 बजे ही आना होता, 10 बजे के बाद वो क्लास आपको शायद ना मिल पाती। मैं पढ़ा रहा होता, ये भी कंफर्म होता,
और एक आपको टॉपिक फॉलो हो रहा होता, ये भी कंफर्म होता, लेकिन ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। स्थान कुछ भी हो सकता था, आप अपने घर पर भी बैठ के देख सकते थे। अगर आप कहीं पर अपनी टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं तो भी आप वीडियो देख सकते थे, लाइव क्लास प्रेजेंट हो सकते थे। अगर आप कहीं जॉब पर हैं तो वहाँ पर भी लाइव क्लास में आप प्रेजेंट हो सकते थे, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुई, ये आपकी निरौपचारिक शिक्षा हो गई। और वर्तमान में हम आपको जो अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ये एक लाइव क्लास नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि ना ही स्थान कन्फर्म है, आप किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं, और ना ही समय कन्फर्म है, समय भी कन्फर्म नहीं है कि आप किसी भी समय पर कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास जा रही है। जबकि दो चीज़ें कन्फर्म है, शिक्षा देने वाला व्यक्ति भी कन्फर्म है और आपका टॉपिक भी कन्फर्म है, दो चीज़ें कन्फर्म है। तो कुल मिलाकर दो कन्फर्म हो गई, दो कन्फर्म नहीं हो गई। तो इस कंडीशन में भी हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे निरौपचारिक शिक्षा बोलेंगे। तो ये निरौपचारिक शिक्षा है जहाँ पर जो भी कंडीशंस होती हैं सभी ना ही कन्फर्म हो और ना ही ऐसा हो कि सभी अनिश्चित हों, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ फैक्ट हैं, जो कुछ चीज़ें हैं अगर कंफर्म हो रही हैं, अगर निश्चित हैं, और कुछ अनिश्चित हैं, तो उस कंडीशन की शिक्षा को हम लोग बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। जैसे आजकल आप लोग जितनी भी डिस्टेंस एजुकेशन चल रही है, जितनी भी यूट्यूब एजुकेशन, ई लर्निंग जिसे हम कहते हैं, जो भी ई लर्निंग चल रही है, ये सभी आपकी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। उसका रीज़न ये है कि निरौपचारिक शिक्षा जो होती है लगभग औपचारिक शिक्षा ही होती है। निरौपचारिक शिक्षा का भी एक उद्देश्य होता है ना। निरौपचारिक शिक्षा एक उद्देश्य लेकर ही व्यक्ति जैसे कि अगर आपने उद्देश्य लिया होता कि हम टेट क्वालिफाई करेंगे, तो फिर आप यूट्यूब पर टेट वाली ही क्लास देखते। अभी आप बीएड का एग्जाम देना है तो फिर आप बीएड वाली ही क्लास देख रहे हैं। तो ये उद्देश्य को लेकर, जैसे कि औपचारिक शिक्षा में भी स्कूल में जाते हैं तो एक उद्देश्य लेकर ही जाते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भी सब लगभग शिक्षा की जो भूमिका है वो वही होती है जो औपचारिक शिक्षा में होती है। बस केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर स्टूडेंट के पास कोई मजबूरी होने के कारण वो अपने आप को जब औपचारिक शिक्षा में इन्वॉल्व नहीं कर पाता है तो उसके घर तक शिक्षा पहुंचाई जाती है, और उस शिक्षा को नाम दे दिया जाता है निरौपचारिक शिक्षा। तो आप वर्तमान जितने भी ई लर्निंग कर रहे हैं, जितने भी आप जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि इग्नू हुआ, यूपीआरटीयू हुआ, इन सभी से आप जो शिक्षा ले रहे हैं, तो ये सभी शिक्षाएं इसी के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि इनमें प्रवेश प्रक्रिया भी बहुत आसान होती है। आप घर बैठे प्रवेश भी ले सकते हैं, उसके बाद आप एक परीक्षा के माध्यम से अपने पूरे साल में बिना कॉलेज आए, बिना कुछ किए हुए एक ऑथेंटिक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, और उससे उस डिग्री से अपना जो आपने उद्देश्य तय किया हुआ था उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की स्थिति है। इसमें ना तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न बंधन होते हैं, जैसे कि वहाँ पर होते थे कि चारों चीज़ें कन्फर्म होनी ही होनी चाहिए, और ना ही अनौपचारिक शिक्षा जैसा खुलापन होता है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी कन्फर्म ना हो तो भी कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इस शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम उद्देश्य शिक्षण विधि की औपचारिकता ऐसी होती है कि बालक जब भी, यहाँ से इम्पोर्टेंट, कि बालक जब भी, जहाँ भी, जितना भी अपनी योग्यता, रुचि, गति और समय के अनुसार सीखना चाहे वह सीख सकता है। ये इसका निचोड़ है कि औपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें बालक सीमित साधन, अपने साधनों का प्रयोग करते हुए जब भी, जहाँ भी, जितना भी अपनी योग्यता और रुचि आदि के अनुसार सीखना चाहे वो सीख सकता है। वो फ्री होता है, उसे कंटेंट जो है दे दिया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा को बालक तक पहुंचाया जाता है। निरौपचारिक जैसे कि आप देख ही रहे हो, आप शिक्षा को बालक तक पहुंचाया जाता है, तो ये क्या हो रहा है, इस समय वही हो रहा है कि हम यूट्यूब के माध्यम से आपका सिलेबस आपके पास तक पहुंचा रहे हैं, तो ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाएगा। निरौपचारिक शिक्षा सभी प्रकार के छात्रों के लिए है, अतः इसमें प्रवेश का आधार लचीला और बहुआयामी होता है। प्रवेश का आधार लचीला एवं बहुआयामी, जो भी आप डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, उन सभी में आपको बिना किसी स्थान जाए अपने घर बैठे आप फॉर्म फिल करके ईजिली जो है, ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। तो प्रवेश लेना भी कोई बहुत टफ कंपटीशन इसमें नहीं होता है। इस शिक्षा को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम होता है आपका औपचारिकेतर शिक्षा, है ना। तो निरौपचारिक शिक्षा कह लो या औपचारिकेतर शिक्षा कह लो, एक ही बात हो गई। निरौपचारिक शिक्षा स्वतः सीखने पर आधारित है, जो ना तो पूर्णतः मुक्त है और ना ही बाधित। यह लक्ष्य प्रधान, वास्तविक जीवन से संबंधित और अधिगम पर आधारित होती है, यानी कि
इसलिए केवल आप इतना समझ लीजिए, उद्देश्य वही होते हैं जो औपचारिक शिक्षा के होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर उद्देश्य वही है, लेकिन वो बंधन नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा को हम बोलेंगे निरौपचारिक शिक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ है। तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। पहला पढ़ा है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जहाँ पर स्थान, समय, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम सभी कन्फर्म हो, उसे हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। जहाँ पर इनमें से एक भी कन्फर्म ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और जहाँ पर इनमें से कुछ कन्फर्म हो जाए और कुछ कन्फर्म ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में आज शिक्षा का टॉपिक एकदम से क्लोज होता है। आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। ये वीडियोस आपके प्रत्येक पेपर में काम आएंगे। और आगे कल से जो है हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।